विद्यार्थी लोग, मैं आप लोग को पर्सनावली 3.3 जो है दिखा दिए हैं। अब जो है पर्सनावली 3.4 आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी लोग 3.4 में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आव्यूह का प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रतिलोम कहो या व्युत्क्रम कहो, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, मतलब ऑपोजिट। तो चलिए विद्यार्थी लोग हम लोग बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब कि आव्यूह का प्रतिलोम। तो देखिए प्रतिलोम हम लोग दो प्रकार से निकालते हैं। तो पहला विधि बहुत ही आसान है, वो विधि आपके सामने हम आज ला रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी लोग ध्यान से देखें। तो विद्यार्थी लोग प्रतिलोम जब निकालिएगा तो आप जानते हैं कि जैसे ए है तो इसके उल्टा अगर करते हैं तो 1/a हो जाएगा ना। आप इसी को लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो हम इसी को बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्स मतलब प्रतिलोम। तो विद्यार्थी लोग ये बात हम अध्याय 2 में पढ़ाए हैं, क्योंकि अध्याय 2 जो है उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो उसमें जितना भी हम आपको पढ़ाए थे सभी के सभी प्रतिलोम पढ़ाए थे। तो चलिए मैं अब आप लोग को आव्यूह में प्रतिलोम के बारे में दिखाते हैं। वो देखिए क्या है। तो देखिए आव्यूह के प्रतिलोम में हम फार्मूला एक लिख रहे हैं कि A का प्रतिलोम बराबर A का इनवर्स बराबर आव्यूह A का सहखंडज बटा में आव्यूह A का सारणिक। मतलब इसका फॉर्मूला होता है कि आव्यूह A का सहखंडज बटा में आव्यूह A का सारणिक। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं एडज्वाइंट ADJ, मतलब एडज्वाइंट का शॉर्ट में ADJ, एडज्वाइंट A बटा में सारणिक है तो आप इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट A, मतलब कि सारणिक A। इसको आप बोलते हैं शॉर्ट में मोड भी बोलते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है एडज्वाइंट A बाई डिटरमिनेंट A, लिखा हुआ है ना। इंग्लिश हम बोल रहे हैं कि एडज्वाइंट A बाई डिटरमिनेंट A। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? आव्यूह A का सहखंडज बटा में आव्यूह A का सारणिक। क्लियर है? अब विद्यार्थी लोग हम बात करते हैं कि एडज्वाइंट कैसे निकलता है। तो मान लीजिए कोई आव्यूह A दे दिया है A11, A12, A21, A22। इसका हम देखिए निकालते हैं एडज्वाइंट। तो देखिए जब भी एडज्वाइंट आप निकालिएगा तो एडज्वाइंट निकालने का तरीका है, ये प्रक्रिया जो हम अभी बता रहे हैं। 2x2 कोटि के लिए बता रहे हैं। इसमें क्या है कि 2 पंक्ति या 2 क्या है स्तंभ है। समझ गए आप लोग ना। तो ये प्रक्रिया जो है 2x2 कोटि के लिए बता रहे हैं। आपके 3.4 में जो है प्रश्न संख्या लगता है कि 13 से 14 तक जो है 14 तक है क्या तो कुछ है प्रश्न इसी पर जो है आधारित है। समझ गए ना। तो लगता है हाँ प्रश्न संख्या 14 तक 2x2 कोटि पर है। तो आप 1 से 14 तक आराम से बना सकते हैं, 1 से 14 तक है। तो चलिए हम एडज्वाइंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए एडज्वाइंट निकालने का तरीका है, ध्यान दीजिएगा A11, A12,
A21 A22। इसका तरीका है कि इसमें हम क्या करेंगे, परस्पर बदलाव करेंगे। इसमें परस्पर बदलाव के मतलब कि जहां A11 है वहां A22 और जहां A22 है वहां A11। परस्पर बदलना, अदला बदली, आपस में अदला बदली। इसमें हम क्या करेंगे, चिन्ह में बदला, चिन्ह में बदला। तो इसमें होगा चिन्ह में बदलाव, इसमें जो होगा परस्पर बदलाव। आप समझ गए ना? फिर से सुन लीजिए कि इसमें होगा परस्पर बदलाव और इसमें होगा चिन्ह में बदलाव। देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे एडज्वाइंट A बराबर परस्पर बदलाव, जहां A11 है वहां A22 और जहां A22 है वहां A11। चिन्ह में बदलाव के मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। कंप्लीट हो गया। तो इसी को हम लोग विद्यार्थी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडज्वाइंट, मतलब सहखंडज बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें करना है परस्पर बदलाव, इसमें करना है चिन्ह में बदलाव। प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सारणी के बारे में बात कर लेते हैं, डिटरमिनेंट। तो देखिए हम कैसे इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे A11 A12 A21 A22। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है कि पहले क्या होगा, ऐसे गुणा होगा। पहले कैसे होगा? पहले ऐसे गुणा होगा, उसके बाद ऐसे होगा और उसके बीच में क्या लग जाएगा, माइनस। समझ गए? पहले आना फिर जाना है और बीच में बंटवारा कर लेना है। मतलब कि पहले ऐसे गुणा फिर ऐसे और बीच में माइनस। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे गुणा तो ऐसे मतलब ऐसे और फिर ऐसे और बीच में ऐसे मतलब माइनस। तो A11 में A22 से लिखिएगा A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। कंप्लीट हो गया। तो इसी को हम लोग जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं वो डिटरमिनेंट। तो समझिए आप लोग। तो कभी भी आप लोग को अगर निकालना होगा विद्यार्थी, क्या निकालना होगा? अगर 2 गुणे 2 कोटि का अगर प्रतिलोम निकालना होगा तो सबसे सिंपल मतलब सबसे साधारण जो है यही नियम है। समझ गए आप लोग कि एडज्वाइंट A बाई डिटरमिनेंट A। याद हो गया होगा? एडज्वाइंट A बाई डिटरमिनेंट A, एडज्वाइंट A बाई डिटरमिनेंट A। आव्यूह A का सहखंडज बटा में आव्यूह A का सारणी। कंप्लीट हो गया। एडज्वाइंट कैसे निकालते हैं? अदला बदली चिन्ह बदली, अदला बदली चिन्ह बदली। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं कि पहले आना है फिर जाना है फिर बंटवारा कर लेना है, मतलब अलग अलग हो जाना है, मतलब माइनस करना है। समझ गए? तो विद्यार्थी लोग आप लोग मुझे लगता है कि प्रतिलोम निकालना जो है सीख गए होंगे। मुझे लग रहा है कि सीख गए होंगे। अब मैं आप लोग एक एग्जाम्पल देखिए दिखाता हूँ, शुरू करता है एग्जाम्पल पर। मैं बार बार फिर रिपीट करता हूँ कि विद्यार्थी लोग मेरे सब्सक्राइबर पर आप लोग ध्यान दीजिए। कहाँ आप लोग रह रहे हैं? आप लोग के जितने भी गांव के दोस्त हैं सभी को जाके मोबाइल में सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। समझ गए कि आपके गांव में जितने भी आपके दोस्त हैं या दोस्त नहीं भी हैं तो सभी के मोबाइल में जाकर आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल। समझ गए? तभी ना मेरा आएगा मतलब कि लाइव क्लास आप लोग के लिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके पुनः एग्जाम्पल पर। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा।
तो चलिए मैं आप लोग एग्जाम्पल की ओर ले चलता हूँ। ये एग्जाम्पल आपके सामने हम रख रहे हैं, वो देखिए क्या एग्जाम्पल है। तो देखिए एग्जाम्पल इस प्रकार से, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यदि ए बराबर 2a 1 1 रहे तो a का इन्वर्स ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करना है। तो मैंने बताया है अभी कि ए इन्वर्स निकालने के लिए सूत्र होता है एडज्वाइंट ए बटा में डिटर्मिनेंट ए। पहले हम एडज्वाइंट निकाल लेते हैं। यह निकालने के लिए तरीका बताया, तरीका तो याद होगा आप लोग को। तरीका यही है कि इसमें अदला बदली, जहाँ 2 है वहाँ 1 होगा और जहाँ 1 है वहाँ 2 होगा। अदला बदली हो गया जी। और चिन्ह बदले -1 -1, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तब माइनस में दोनों हो गया। क्लियर हो गया। अदला बदली चिन्ह बदली कंप्लीट हो गया। अब देखिए ज्वाइंट निकल गया। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट पर। तो डिटर्मिनेंट कहता है कि पहले मुझे जो है ऐसे लाना, मतलब पहले ऐसे गुना करना है। पहले इसको लिखिए लीजिए 2 1 1 1, पहले ऐसे गुना फिर ऐसे और बीच में माइनस। तो 2 में 1 से करते हैं तो 2 हो गया, 1 में 1 से करते हैं तो 1 और बीच में माइनस। तो बताइए आप ही लोग कि 2 में से 1 हटेगा तो क्या बचेगा? 1 ही ना बचेगा। अब आप लिखिएगा कि ए इन्वर्स बराबर एडज्वाइंट ए, तो एडज्वाइंट ए का मान आ गया 1 -1 -1 और 2 बटा में मॉड ए का मान आ गया 1। अब इसमें क्या करेंगे हम? 1 से भागा दे देंगे। सब में 1 से भागा दे दीजिए। जब सब में 1 से भागा दीजिएगा तो 1 -1 -1 2, यही जो हुआ इसका आंसर हो गया। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी लोग आपको समझ में आ गया होगा। मुझे लग रहा है कि आ गया होगा। बात समझ गए ना? एक और बात इसमें यह है कि जैसे हमने डिटर्मिनेंट का मान निकाला, अगर डिटर्मिनेंट का मान अगर कहीं 0 आ गया तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 0 हो जाएगा ना। आप कोई भी संख्या में 0 से जब भागा होता है ना तो उसका मान 0 नहीं होता है, अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिटी। समझ गए ना? तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्नावली में कहीं कहीं क्वेश्चन में जो है ऐसा आएगा जो नीचे में 0 आ जाए। तो कहीं अगर नीचे में 0 आ गया इसका मतलब है कि वो क्या है कि अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिटी है। बात समझ गए? तो आप लोगों को इस प्रश्नावली के 3.4 में हम कुछ सवाल आपके सामने मतलब रख देते हैं। 1 से 14 तक क्वेश्चन इसी पर आधारित है। तो 1-2 सवाल मैं बना देता हूँ, उसके बाद मतलब कि हम दूसरे मेथड पर फिर बात करेंगे, दूसरा नियम से इसको कैसे बनाएंगे। समझ गए ना? तो चलिए विद्यार्थी लोग हम आपकी प्रश्नावली पर बात कर रहे हैं। ये प्रश्नावली 3.4 कैसे सॉल्व होगा। तो ठीक है, मैं प्रश्नावली के सामने देखिए पहला क्वेश्चन लागू। पहला क्वेश्चन लागू हो गया। देखिए इसमें क्या है कि a का मान दे दिया है 1 2 -1 3। दूसरा क्वेश्चन लागू, दूसरा है कि 2 1 1 1। तीसरा क्वेश्चन लागू 1 2 3 7। चौथा क्वेश्चन लागू 2 5 3 7। पांचवा क्वेश्चन लागू 5 7 2 7 1 4। तो विद्यार्थी लोग 5 क्वेश्चन हम लिखे हैं। आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है HW हम रख देते हैं। समझ गए ना आप लोग?
अब विद्यार्थी लोग बात यह है कि मेरा हमारे पास देखिए कमेंट आया था। कमेंट यह आया था कि सर जी मेरे पास किताब नहीं है, सवाल को आप लिखते चलिए। मैं बात सुन लिया और देख भी लिया। अगर मान लीजिए कि आप लोग को मोबाइल चलाने आता हो, आप अपने मोबाइल में NCERT का जो किताब है हिंदी मीडियम है, इंग्लिश में कोई भी मीडियम से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? उसमें पैसा नहीं लगता है डाउनलोड करने में, समझ गए ना? तो ध्यान दीजिए कि आप लोग जो है NCERT के हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम को जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने से मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा और किताब से अनुसार क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जैसे साथ जो भी आपके सामने आएंगे क्वेश्चन इस डाउनलोड में आप उसको बना सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, लेकिन कहाँ आप लोग का ध्यान? आप लोग का ध्यान यही है कि कौन सी गाना, खेसारी लाल का गाना, मतलब ये सब गाना सुनने में आप लोग का बात है, और हम लोग का जो वीडियो जा रहा है उसको डाउनलोड करके रख दे रहे हैं। उसको कहाँ देख रहे हैं? देख तो कुछ और रहे हैं आप। तो वही मैं बात को रिपीट करता हूँ कि मेरा व्यूअर को आप लोग ध्यान दें, कम से कम देखिए वीडियो को। भाई जो अगला मेहनत कर रहा है तो उसका कुछ परिणाम दीजिए, समझ रहे आप लोग ना? तो चलिए, ये सवाल जो है आपको अभी A बराबर दिया है, मतलब ये भी A बराबर दिया है, मतलब A बराबर सब दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। ये सही 5 क्वेश्चन को क्या करना है कि इन्वर्स निकालना है। तो जब इसमें इन्वर्स निकालना है तो देखिए हम पहला करते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। A इन्वर्स बराबर एडजॉइंट A बाई डिटरमिनेंट A। क्लियर हो गया? एडजॉइंट A निकालने का तरीका है, मैंने बताया है। एडजॉइंट A निकालने के लिए इसमें आदला बदली चिन्ह बदले, इसमें आदला बदली चिन्ह बदली, तो चलिए इसमें आदला बदली करिए। तो आदला बदली करिएगा तो 3A, चिन्ह बदली माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। कंप्लीट है? आदला बदली चिन्ह बदली हो गया। अब चलते हैं डिटरमिनेंट A का मान निकाल लीजिए। इसका मान निकालोगे तो इसका मान निकालने का तरीका पहले ऐसे गुणा, फिर ऐसे, तो 1 गुणे 3, 1 गुणे 3, फिर ऐसे 2 गुणे -1, अब बीच में माइनस। तो 1 में 3 से 3, 2 में -1 से -2, -2 में माइनस है +2, मतलब कि 5, 3 2 5। अब हम क्या करें? लिखेंगे A इन्वर्स बराबर एडजॉइंट A बटा में डिटरमिनेंट A। इसका मान जो है पता है आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या पता है? तो आपको यही पता है कि 3 - 2 1 अब बटा में डिटरमिनेंट A का भी मान पता है, तो क्या है? तो 5 है। आप इसको लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि भागा में है तो भागे में आगे लिखे हैं 3 - 2 1 यही जो हुआ आंसर हो गया। तो लगता है कि विद्यार्थी लोग आप लोग समझ गए, अच्छे से आप लोग समझ गए, समझ गए हैं ना? तो चलिए इसके जो दूसरा क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए इसके दूसरा क्वेश्चन में है कि पहले एडजॉइंट A निकालिए, तो लिख देते हैं एडजॉइंट A निकालिए। तो एडजॉइंट A आदला बदली चिन्ह बदली, आदला बदली करिए 1 2, चिन्ह बदली -1 माइनस है। कंप्लीट है? अब क्या करेंगे? डिटरमिनेंट A का मान निकालेंगे। निकालिएगा तो इसमें पहले गुणा होगा, तो 2 गुणे 1, तो लिखिए 2 गुणे 1, 1 गुणे 1, तो लिखिए 1 गुणे 1, बीच में माइनस, 2 में 1 से 2, 1 में 1 से 1, बीच में माइनस, तक 1 हो गया। अब लिख सकते हैं आप लोग A का इन्वर्स बराबर एडजॉइंट A का मान है 1 - 1 -1 2
डिटर्मिनांट ए का मान है 1, इस सभी में 1 से भागा दे दीजिए तो हो गया 1 माइनस 1 माइनस 1, यही जो है क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन यही है, ध्यान दीजिएगा कि लिखिएगा कि ये ज्वाइंट ए अदला बदले चिन्ह बदले, तो अदला बदले करिएगा तो देखिए 7 ए चिन्ह बदली -3 -2, ध्यान दीजिएगा अदला बदली चिन्ह बदली कंप्लीट है। अब लिखिएगा डिटर्मिनेंट ए बराबर इसमें इससे गुना करिएगा तो 1 में 7 1 गुणे 7, 2 में 3 से तो 2 गुणे 3, बीच में माइनस, तो 1 में 7 से करोगे तो 7, 3 दूनी के 6, घटने के बाद 1, तो लिखिएगा ए के इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए का मान हो गया कितना हो गया, तो 7 - 2 - 3 1, अब बटा में मॉड ए का मान हो गया क्या हो गया, तो 1 हो गया। अब 1 में भागा दे देते हैं, 7 - 2 - 3 1, यही जो हुआ इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या देखिए 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है कि एडजॉइंट ए बटा में मॉड ए, एडजॉइंट ए निकालने का तरीका है कि इसमें अदला बदली चिन्ह बदली, तो देखिए इसमें अदला बदली करिएगा तो क्या होगा, तो आपके हो जाएंगे देखिए जहाँ 2 है वहाँ 7, जहाँ 7 है वहाँ 2 चिन्ह बदली मतलब -3 -5। अब इसके बाद क्या कीजिएगा डिटर्मिनेंट ए मान निकाल लीजिए, तो 2 में 7 से गुना करिएगा तो 2 गुणे 7, 5 में 3 से करिएगा तो 5 गुणे 3, बीच में माइनस, तो इसमें करते हैं तो क्या होगा, तो आपके हो गया 14, इसमें करते हैं तो 15, बीच में माइनस घटाने के बाद कितना, तो -1। अब लिखिएगा ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट, तो एडजॉइंट का मान है 7 - 5 - 3 2 बटा में डिटर्मिनेंट ए का मान है -1। -1 में जो है इस सभी से भागा दे दीजिए, इस सभी में भागा होगा तो क्या हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा, और आपके लिए +3 हो जाएंगे, ये आपका +5 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा। मतलब कि जो प्लस में हो माइनस में, जो माइनस में हो सब प्लस में हो गया। तो यही इसका जो है विद्यार्थी क्या हो गया जी आंसर हो गया। अब विद्यार्थी लोग प्रश्न संख्या 5 आप लोग बना लीजिएगा, समझ गए ना। अब देखिए 6 से 14 तक क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने हम एचडब्ल्यू लगा लिए, आप लोग को कंप्लीट आज ही कर लेना होगा, समझ गए। अब चलिए इसके दूसरे विधि पर हम बात करेंगे, इसके दूसरे लेक्चर में बात करेंगे दूसरा विधि, समझ गए ना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।